रात के 2 बजे थे। बनारस, साल 2003। सारनाथ के पास एक छोटा सा गांव, आशापुर। मेरा नाम रवि मिश्रा है और जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। ये सब मेरे साथ हुआ था। हमारे गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। दिन में भी उसके नीचे अजीब सी ठंड महसूस होती थी और रात में वहां से घंटी की आवाज आती थी। गांव के लोग कहते थे रात के 2 बजे के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, लेकिन मैं इन सब बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। एक रात मेरे दोस्त सुरेश ने मुझे चैलेंज दिया, अगर तू सच में हिम्मत वाला है तो आज रात 2 बजे पेड़ के पास चल। मैं मान गया। रात के 2:07 पर हम दोनों पेड़ के पास खड़े थे। चांदनी रात थी, लेकिन पेड़ के नीचे अंधेरा इतना गहरा था जैसे रोशनी वहां तक पहुंचती ही ना हो। हवा बिल्कुल बंद थी। फिर अचानक टिन, एक घंटी की आवाज आई। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोबारा टिन। इस बार आवाज बिल्कुल ऊपर से आई थी। सुरेश ने धीरे से कहा, रवि ऊपर देख। मैंने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया और जो मैंने देखा, मेरी सांसें रुक गईं। पेड़ की एक मोटी सी ब्रांच पर एक लड़की बैठी थी, सफेद साड़ी में। उसके लंबे बाल नीचे लटक रहे थे और उसके पैर हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। फिर उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और गले पर गहरा निशान था। वो सीधा मुझे देख रही थी। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी सुरेश जोर से चिल्लाया, रवि भाग। लेकिन उससे पहले वो लड़की सीधा पेड़ से नीचे गिरी, लेकिन आवाज नहीं हुई। 1 सेकंड में वो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, तुम भी मुझे झूठी समझते हो? मेरा गला सूख गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं चोर नहीं थी, मैं सच में भक्त थी। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि एक पल के लिए मेरा डर कम हो गया। तभी मैंने साइड में देखा। सुरेश जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। वो मर चुका था। मेरी सांसें तेज हो गईं। वो लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब तुम बताओगे सबको सच या तुम भी यहीं रहोगे? मैंने रोकर कहा, मैं बताऊंगा, मैं सबको सच बताऊंगा। कुछ सेकंड्स तक वो बस मुझे देखती रही, फिर धीरे से पीछे हटी और हवा में गायब हो गई। उस रात के बाद मेरी जिंदगी कभी नॉर्मल नहीं रही। अगली सुबह मैंने गांव वालों को सब सच बताया। पता चला सालों पहले एक लड़की मीरा पर झूठा इल्जाम लगाया गया था और उसने इसी पेड़ पर अपनी जान दे दी थी। गांव वालों ने मंदिर में जाके माफी मांगी और पेड़ के पास पूजा कराई। उस दिन के बाद न घंटी बजी, न कोई मरा। सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन आज भी जब भी रात के 2 बजे मेरी आंख खुलती है, मुझे अपने कान के पास एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, रवि तुमने सब सच नहीं बताया। और उसके बाद दूर कहीं से घंटी की हल्की सी आवाज आती है, टिन।